वेलकम टू AK स्टडी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन परंपरा में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया था। इनकी संख्या 24 बताई गई है। आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जिन की उपाधि मिली एवं इसी से जैन धर्म का नाम पड़ा एवं महावीर धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। इस धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर कहलाए थे। आगे देखते हैं। जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है, परंतु जैन धर्म महावीर से भी पुराना है एवं उससे पहले इस धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इस धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर को छोड़कर शेष तीर्थंकरों के विषय में कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। महावीरों के उपदेशों की भाषा प्राकृत या अर्धमागधी थी। ये कई एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। ये महावीर के दामाद जमाली उनके पहले शिष्य थे। महावीर के दामाद जमाली उनके पहले शिष्य थे। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म की भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म की भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो है, परंतु जिन सर्वोपरि है। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के कुछ प्रमुख शासक थे, जैसे उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंगराज, खारवेल, अमोधवर्ष, राष्ट्रकूट राजा और चंदेल शासक आदि थे। जैन धर्म के 3 रत्न थे। ये भी एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सम्यक श्रद्धा, इसका मतलब होता है सत्य में विश्वास करना। सम्यक ज्ञान, शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान। और नंबर 3 हो जाए सम्यक आचरण, इसका मतलब होता है बाह्य जगत के प्रति उदासीनता। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। पंचमहाव्रत 5 थे। अहिंसा, ना हिंसा करना और ना ही उसे प्रेरित करना। सत्य, दूसरा। क्रोध, भय, लोभ पर विजय प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा हो जाता है। तीसरा देखते हैं आस्तेय, इसका मतलब होता है चोरी ना करना, बिना आज्ञा के कोई वस्तु ना लेना। और चौथा देखते हैं पंचमहाव्रत में से अपरिग्रह होता है, किसी भी वस्तु में अशाक्ति लगाव नहीं रखना। 5वां इसका है ब्रह्मचर्य, सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैन धर्म को भी मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म को भी मानता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महावीर के माता का क्या नाम था? महावीर के माता का नाम त्रिशला था। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर के पिता का क्या नाम था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अनुजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री का नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री का नाम था? तो यह नाम था महावीर की पुत्री का।
क्वेश्चन नंबर 8, महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो महावीर के दामाद का नाम था जमाली। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? तो महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? तो वो थे सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? तो ये कर्म को प्रधान मानता था। क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? तो हो जाएगा सांख्य दर्शन से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? तो इसके उदय का कारण था ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म का उदय कब हुआ? तो जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर ही थे। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो थी ऋजपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? तो इनके मुख्य शिष्य को गणधर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? तो इस पुस्तक का पूर्व संकलन में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, श्वेतांबर का अर्थ क्या था? श्वेतांबर का अर्थ क्या था? उसका मतलब हुआ जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर कहलाते थे। दिगंबर का अर्थ क्या था? जो पूर्णतः नग्न थे वे दिगंबर कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? तो जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्गों के बीच फैला था। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है? महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता था? तो इन्हें निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? तो भद्रबाहु ने इसका प्रचार किया था दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया? तो उन्होंने भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर जैन धर्म को उन्होंने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 28, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? तो इनके जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम दिलवाड़ा मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 29, जैन साहित्य को
क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के पहले अनुयायी कौन बने थे? महावीर के पहले अनुयायी कौन बने थे? तो महावीर के पहले अनुयायी जामाली बने थे, इसमें जामिल लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो वो थे सुधर्मन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 35। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ अश्वसेन राजा के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? तो इनका देहांत राजगृह के नालंदा जिले में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का क्या नाम है और किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम श्रवण बेलगोला है तथा कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का क्या नाम है? महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का क्या नाम था? तो उस वृक्ष का नाम है शाल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे? जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे? तो जैन धर्म मानने वाले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, वंद राजा एवं राजा अमोक वर्ष इतने थे। क्वेश्चन नंबर 43। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में है? प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में है? तो वह बिहार राज्य के पावापुरी में है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो वो था जैन धर्म से था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? तो उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहनने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 46। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्फ था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? तो दिया गया था अहिंसा पर। क्वेश्चन नंबर 48। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? तो वो था 2 भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारक के होते थे श्वेतांबर कहलाते थे, दिगंबर जो नग्न होते थे दिगंबर कहलाते थे।
क्वेश्चन नंबर 49, महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? तो ये 468 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रथम प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो वे थे ऋषभदेव। जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।